बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ स्मोकी दम कीमा प्याज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सहरी और अफ्तार में बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी है। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने का तरीका भी बहुत इजी है। मैंने ऑयल लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना चाहते हैं आप ले लें। उसमें मैंने गरम मसाले जो हैं साबुत वाले वो डाले हैं, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने बादियान का एक फूल डाला था। और उसको थोड़ा सा सौते जब हो गया तो मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी 2 टेबल स्पून। वो थोड़ी सी जब ब्राउन हो गई तो फिर मैंने इसमें कीमा जो है, चिकन का कीमा मैंने इस्तेमाल किया। आप कोई भी कीमा इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं, बीफ का, मटन का, जो आप चाहते हैं। तो मैं इसमें वैसे चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करना है ऑयल में, ताकि इसका कलर तब तक करना है इसको जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। लहसुन अदरक तो हमारा थोड़ा हो चुका हुआ था फ्राई, तो बस अब हमने चिकन को ही इसके साथ फ्राई करना है, ताकि ये इसकी स्मेल जो है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। अब जब मेरा ये चिकन जो था वो हो गया फ्राई, थोड़ा सा हो गया, तो मैंने इसमें मसाले डाल दूँगी। नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा डाला, आप अपने हिसाब से डाल लें। मिर्च मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून डाली है। और हल्दी जो है वो मैंने 1/4 टीस्पून डाली है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ये मसाले डाल सकती हैं। ये हमारे रोज़ाना इस्तेमाल के ही मसाले हैं। सूखे धनिए का पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून। आप भी इसमें जितना आप चाहते हैं, जितना आपका मटेरियल है उस हिसाब से डाल लें। काली मिर्च का पाउडर नहीं मैंने डाला, इसमें थोड़ी चॉप की हुई काली मिर्च है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ये जो मसाले हैं सारे मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि ये कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। जब ये सारे मसाले जो हमारे ड्राई मसाले थे वो मिक्स हो गए, तो फिर मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये प्यूरी ही थी तो मैंने इसमें डाल दिया, ताकि ये अच्छे से जो है ना, ये अब ये पानी इसमें कोई बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। इसी टमाटर के पानी में ना चिकन जो है हमारा गल जाएगा, क्योंकि ये चिकन जो है वो जल्दी से हो जाता है टेंडर। तो बस मैंने इसको थोड़ी सी नॉर्मल मीडियम सी आंच के ऊपर रख दी है, ताकि ये गल जाए। और जितनी देर ये हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा, तो फिर हमने इसके अंदर ना थोड़ा सा मैंने दड़ा मिर्च, या जिसको आप चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो थोड़े ऐड कर दिए हैं। इससे भी थोड़ा सा ना टेस्ट इन्हेंस हो जाता है कीमे का। और फिर मैं इसको थोड़ा पकाऊंगी। मैंने तब तक इसे कुक करना है कि इसका पानी जो है सारा वो ड्राई हो जाए, जो कीमे का या टमाटर का सारा पानी ड्राई हो जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा इसमें पानी था तो मैंने इसको फिर रख दिया है, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, सारा पानी इसका ख़त्म हो जाए। जब इसका सारा पानी ख़त्म हो गया, एवेपोरेट हो गया, तो फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज हमने एंड पे डालने हैं, जब जब सारे बाकी मटेरियल जो है वो हमारा सारा ड्राई हो गया होगा। कीमा भी अच्छे से हमारा हो गया हुआ था ड्राई, और टमाटर भी। तो इस टाइम पे अब हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं, क्योंकि कीमा प्याज बनेगा तो प्याज ऊपर फिर वो जैसे भिंडियों में या करेलों में होता है कि प्याज होते हैं अलग से, इसी तरह इसमें भी कीमे में प्याज जो हैं वो आपको अलग से फील भी होते हैं। अब मैंने थोड़ी देर इसको प्याज डाल के तो थोड़ी देर रखा था इसको, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा नरम हो जाए थोड़े से प्याज। अब ये 2-4 मिनट तकरीबन मैंने इसको रखा है, तो फिर अब इसे मैं मिक्स करूँगी और चेक करूँगी कि ये कितना अब इसमें कसर है अभी होने में। अब ये थोड़ा सा टाइम मेरा लगेगा कि और मैं इसको करूँ। फिर मैंने इसमें थोड़े से हरी मिर्च और वो डाल दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी लगती हैं अगर खड़ी आप हरी मिर्चें डालें। और खड़े मसाले तो हमने पहले ही ऑलरेडी डाल चुकी है। मैं 2-3 मिनट के लिए इसको फिर ढक के रखूँगी, ताकि ये जो हरी मिर्च वगैरह इसके साथ है प्याज के साथ, वो भी अच्छे से उसका उसमें टेस्ट आ जाए। अब इस टाइम पे देखिए ये दोनों चीज़ें जो है मेरी काफ़ी माशाल्लाह हो चुकी हुई हैं। आपको नज़र आ रहा है कि इसको मैं 1-2 दफ़ा इसलिए मैंने टर्न कर रही हूँ, ताकि ये नीचे लगे भी नहीं और इसका जो है टेक्सचर जो है वो बिल्कुल अच्छा रहे। यानी कि जो प्याज हैं और वो खड़े, मतलब वो ज़्यादा सौगी भी ना हो और खड़े खड़े रहें और बड़ा अच्छा। इसलिए इसको 1-2 दफ़ा ऐसे आपने खोल के ज़रा उसका जो दम जो जिस पे रखा होता है, जब हमने बंद करके ढका के रखा होता है, तो उससे वो इसका ज़्यादा नरम ना पड़ जाए। इसलिए हम 1-2 दफ़ा ऐसे खोल के उसको करते हैं, ताकि ये खड़े खड़े रहें प्याज भी, और जो कीमा भी है वो हमारा चंकी सा रहे। तो क्योंकि इस मसाले इस रेसिपी को जो है मैंने स्मोकी चिकन कीमे का आपको बताया है,
कीमा प्याज की रेसिपी है। तो मैंने इसके लिए एक कोयला लिया है, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लूँगी। जैसे कि आपको पता है, हमने किसी भी चीज़ में जैसे स्मोक का फ्लेवर देना होता है तो हम उसमें जो है कोयले को रख लेते हैं अच्छी तरह चूल्हे पे गर्म करके, तो फिर उसमें हम उसको जहाँ पे भी हमने यूज़ करना होता है हम उसमें कर लेते हैं। अब जो मेरा कीमा है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। मैंने उसमें हरी मिर्च डाली है, हरी मिर्च तो मैंने पहले डाल दी थी, हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है और थोड़ी सी ही मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी। ये तीनों चीज़ें जो एंड पे हम डालते हैं वो बस इसमें मैंने डाल दी हैं। और बस मैं तकरीबन ये मेरा अब तैयार होने वाला है जो है। तो अब उस तरफ मैंने कोयला भी रखा हुआ है एंड पे बस मैंने अब उसका स्मोक का उसका देना है, धुआं ही देना है, तो वो फिर हमारी जो हंडिया है वो तैयार हो जाएगी। ये बनाना बहुत इजी है, हम बस जल्दी से कीमे को बस कुक करना होता है और जब वो एंड पे आ जाता है तो उसी टाइम पे आप कोयले को रख दें ताकि वो जल्दी से आपका काम जो है वो आसान हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हमारी देखिए आप हंडिया की शक्ल बिल्कुल सही लग रही है। जिस तरह की हमें चाहिए थी उस तरह का इसका टेक्सचर हो चुका है, बिल्कुल सारी चीज़ें इवेपोरेट हैं। अब मैंने कोयला जो है एक छोटे से बाउल में डाल के, स्टील के बाउल में आप रख लें, किसी भी चीज़ में फॉयल में भी आप रख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था ताकि वो जब ये कोयले के ऊपर आप डालते हैं तो उससे फिर ऑयल डाल लें या देसी घी डाल लें, कोई भी जो चीज़ आपके पास है आप वो यूज़ कर लें। तो इसको ढक दें तो ये इससे बड़ा अच्छा इसका स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत मज़े का लगता है। क्योंकि रमज़ान है, अफ्तार में या सहरी में जब भी हमने खाना खाना होता है दिल करता है कोई लाइट सा कोई मज़े का खाना हो। तो बस ये फिर मैंने यही बनाया, मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई सी किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।